नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे जनपद में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू। संचारी रोग पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी ने की समीक्षा। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर की गई बैठक, अधिक से अधिक वादों को निष्पादित करने की बनी रणनीति। करंट लगने से एक छात्रा की मौत, परिजनों में चीख पुकार। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का करिश्मा, ऑपरेशन कर गले से निकाला गया स्टोन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने वर्तमान समय में आगामी मुहर्रम का पर्व, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं और विभिन्न संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन करने को लेकर पूरे जनपद में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 मई 2024 को विखंडित करते हुए तत्काल प्रभाव से 6 सितंबर 2024 तक यानी 2 महीनों के लिए धारा 144 को लागू कर दिया है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा। एडीएम प्रशासन ने निर्देशित किया कि जिन स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग किया जाना हो, उसकी आवाज धीमी और निर्धारित डेसिबल मानक के अनुसार रखें, ताकि इससे अन्य किसी को कोई परेशानी ना हो। जनपद में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी धार्मिक स्थल को ना तो क्षति पहुंचाना है और ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित भी नहीं करना है। जनपद में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित नहीं करना है अथवा सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य होने पर पुलिस कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला कैसेट नहीं बजाएगा। इन तमाम तरह की बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने निर्देश जारी करते हुए धारा 144 को 2 महीनों के लिए लागू कर दिया। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने सीएमओ कार्यालय के धन्वंतरी सभागार में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत साफ सफाई, कचरा निस्तारण, जल भराव रोकने तथा शुद्ध पेयजल उपलब्धता पर जोर देते हुए संबंधित विभागीय व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जन सामान्य तक सभी जानकारियों की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि संचारी रोग पर सफलता पूर्वक नियंत्रण पाने के लिए इस विषय पर एक संपूर्ण सोच के साथ संबंधित विभागों के मध्य उचित समन्वय का होना आवश्यक है। आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान को लेकर संपादित की जा रही समस्त गतिविधियों एवं गृह भ्रमण के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्तियों के साथ रहते हुए पूरा सहयोग करने को रणनीति भी बनाई गई। उच्च न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत को आयोजित करने के लिए तमाम पदाधिकारीगण ने लगातार बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। आज भी जनपद न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें तमाम पदाधिकारीगण मौजूद रहे और इस बार के लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर निष्पादित करने के लिए विचार विमर्श करते हुए आवश्यक रणनीति बनाई गई और आम जनता से भी निवेदन किया गया कि आप अपने सुलहनीय वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करवा सकते हैं। इसमें ना तो किसी की जीत होती है, ना तो किसी की हार होती है। आपसी सुलह समझौता के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निष्पादन किया जाता है। इसलिए अपने अपने सुलहनीय वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित करवाने के लिए विभाग के पदाधिकारियों से जानकारी भी ले सकते हैं। करंट के चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई, परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि शेरवा बभनौली गांव के राजा राम चौहान की पुत्री सुधा चौहान थी, जो हैंड पंप में पानी भरने गई थी। तभी हैंड पंप में करंट आ गया था। इसी के चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई। लोगों का कहना है कि इस हैंड पंप से मोटर का कनेक्शन था और इसी के चलते इसमें करंट उतर गया था। छात्रा हाथ पैर धोने के लिए हैंड पंप पर गई और इसी करंट के चपेट में आ गई, जिससे इसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजन रो रो कर परेशान है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए परिजनों को सौंप दिया है। मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन कर सफलतापूर्वक डॉक्टरों ने एक व्यक्ति के गले से स्टोन को निकाल दिया। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की इस उपलब्धि को लेकर काफी चर्चा हो रही है। मरीज 1 वर्ष से सियालोलिथियासिस ग्लैंड बीमारी से परेशान था। ऑपरेशन में करीब आधे घंटे का समय लगा।
महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग में मरीजों का इलाज और ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ मरीजों की भीड़ काफी देखने को मिल रही है। इसी बीच सुरौली थाना क्षेत्र के जंगल तरैनी की नेहा पुत्री सर्कल राजभर 1 साल से सियालोलिथियासिस ग्लैंड बीमारी से पीड़ित थी। भोजन करने पर दर्द और जबड़े में सूजन से परेशान थी। थूक भी कम बन रहा था। परिजन निजी अस्पताल में उसका इलाज करा रहे थे, परंतु ठीक नहीं हो रहा था। इलाज 6 महीने पहले से चल रहा था, लेकिन आराम नहीं मिला, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया। यहाँ विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता ने जांच कर ऑपरेशन की तारीख निश्चित की और शनिवार को सफलतापूर्वक ऑपरेशन करते हुए उसके गले से स्टोन को निकाल दिया गया। ऑपरेशन में सिस्टर सुमैरा, सुनीता और विनोद आदि लोगों ने काफी सहयोग किया। अब मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है और इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर्स काफी मेहनत किए हैं, जिसको लेकर उनकी प्रशंसा भी की जा रही है। जिला उद्योग व्यापार मंडल की जिला कमेटी की बैठक हुई। पदाधिकारियों की इस बैठक में जिले की सभी कमेटियों का गठन और पुनर्गठन 15 अगस्त तक कर लेने का निर्णय लिया गया। इसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र प्रताप मल ने की। जिला अध्यक्ष शशि गुप्ता ने कहा कि 9 सितंबर को आगरा में होने वाले सम्मेलन में नए प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव होगा। इसके बाद जिला स्तर पर संगठन का चुनाव होगा और इससे पहले जिले की सभी कमेटियों का गठन और पुनर्गठन कर लेना जरूरी है। बताया जा रहा है कि देवरिया कंचनपुर मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास एक बोलेरो गाड़ी दूसरे चरपहिया वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में पलट गई। संजोग अच्छा था कि इससे कोई हताहत नहीं हुआ। आसपास के लोगों ने काफी सहायता कर बोलेरो में सवार लोगों को बाहर निकाला और उनका इलाज करवाया गया। रविवार की शाम को हुई करीब 2 घंटे की मूसलाधार बारिश को लेकर शहर के राघव नगर की कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। इसके चलते लोगों को भारी परेशानी हुई। दुकानदार और निवासी सामान को सुरक्षित जगह पर सहेजने में लगे रहे। बारिश के चलते रामलीला मैदान से दुर्गा मंदिर की ओर जाने वाली सड़क भी पूरी तरह से पानी में डूब गई। यहाँ सड़क कहीं कहीं 2 फीट तक पानी में डूब गया। नालियां ओवरफ्लो होने लगी, जिसके चलते आसपास की दुकानें और घरों में पानी घुस गया। डॉक्टर एमएन श्रीवास्तव और डॉक्टर रविंद्र बर्नवाल के आसपास के घरों में भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान बताए जा रहे हैं। बहराइच थाना क्षेत्र के कपरवार मठिया टोला समेत बाइक की ठोकर से एक बालिका घायल हो गई। वह अपने नाना के घर कपरवार में रह रही थी। बताया जा रहा है कि इसका नाम ज्योति है, जो ललन यादव की पुत्री है। उम्र 11 वर्ष है। इसको एक मोटरसाइकिल सवार ने जोरदार ठोकर मार दिया, जिसमें यह गंभीर रूप से घायल है और इसका इलाज स्थानीय सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने बाइक को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया, परंतु चालक मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। एक हेल्थ अफसर ने जिंदा महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया। शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा सीएमओ की जांच में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी दोषी पाए गए, लेकिन दोषी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दंडित करने की जगह महज चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। इतने गंभीर मामलों में कार्रवाई नहीं होने से दोषी हेल्थ अफसर जिले में सालों तक तैनात रहे। इसका खुलासा सूचना अधिकार से मिली। जानकारी हुआ सूचना हासिल करने वाले ने दोषी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा उसे क्लीन चिट देने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर शासन से शिकायत भी की है। रोटरी क्लब देवरिया ने शहर के रामा बाबू के बगीचा में पैशन शेयरिंग डे और हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। इसमें स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। साथ ही 80 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। कैंप में रोटेरियन और इनके परिवार के लोग शामिल हुए। इस कैंप का शुभारंभ अध्यक्ष डॉक्टर बिपिन बिहारी शर्मा और अरुण बर्नवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। चांद दिखने के साथ ही मुस्लिम समुदाय के लिए इबादत और सब्र का महीना माने जाने वाला मुहर्रम सोमवार से शुरू हो गया। माह मुहर्रम इस्लामी संवत का पहला महीना है। यह महीना हजरत इमाम हुसैन की शहादत का यादगार है। इस महीने में ताजिए बनते हैं तो वहीं अखाड़े के खिलाड़ी अपने करतब भी दिखाते हैं। माह मुहर्रम का चांद रविवार की शाम दिखते ही मुस्लिम भाइयों के लिए सब्र का महीना शुरू हो गया। माह मुहर्रम का चांद दिखते ही नए इस्लामिक साल का आगाज हो गया। सब्र का महीना माने जाने वाले मुहर्रम में इबादत करने से बेशुमार फायदे मिलते हैं। पेश इमाम हाफिज मोहम्मद इरफान खान कहते हैं कि इस महीने में रोजे रखना, कुरान खानी करना और नाफिल नमाज पढ़ना चाहिए। विभिन्न अखाड़ों के खिलाड़ियों ने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के जुलूस में करतब दिखाने की तैयारी भी शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश सचिव बद्रे आलम का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार न होने के कारण अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का भला नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस ही दबे कुचले और गरीबों की सच्ची हितैषी है। कुछ दिनों से हो रही बारिश को लेकर धान की फसलों पर संकट गहराता नजर आ रहा है। निचले खेतों में सैकड़ों एकड़ रोपाई के कुछ ही दिन बाद से धान की फसल पानी में डूब गई है। तरकुलवा क्षेत्र के कई किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। परेशान किसान बारिश में भीगते हुए खेतों पर पहुंच रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई को बारिश के पानी से बर्बाद होता देखकर किस्मत को कोस रहे हैं। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे जनपद में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू। संचारी रोग पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी ने की समीक्षा। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर की गई बैठक। अधिक से अधिक वादों को निष्पादित करने की बनी रणनीति। करंट लगने से एक छात्रा की मौत, परिजनों में चीख पुकार। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का करिश्मा, ऑपरेशन कर गले से निकाला गया स्टोन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।